सवाल को गलत करते हैं, छोटे-छोटे सवाल को गलत कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आप बेहतर कैसे कर पाएँगे, है ना? नाउ फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? कह रहे हैं कि 8 हैं, 10 हैं, 11 हैं या फिर 18। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 हैं। इस प्रश्न का आंसर आपका कौन-सा सही है? डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला सेकंड नंबर सवाल कह रहे हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? बृहस्पति है। डी आंसर आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। जब भी पूछा जाए एग्जाम के अंदर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए सौरमंडल का तो बुध है। इस प्रश्न का आंसर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। यह रहा थर्ड नंबर सवाल। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन कह रहे कि लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर। अगला फोर्थ नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नई दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपको ध्यान रखना है। नागपुर। सी आंसर आपका बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला 5 नंबर सवाल कह रहे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन कह रहे कि 6, 7, 8, 9। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही है? सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ये हमने लिया है मैप। मैप में आपको समझाते हैं कौन से वो राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला आपको ध्यान रखना है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन-कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से आपको स्टेट भी ध्यान रखना है। नाउ फ्रेंड्स ट्रिक के थ्रू आपको ये 8 राज्य याद कर लेना है। मित्र पर गमछा झार आपको याद रखना है ताकि चीज़ें एग्जाम के अंदर जब भी पूछी जाए तो ट्रिक के थ्रू आपको याद रहे और सवाल गलत ना हो। तो मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा और छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झार से आपका झारखंड याद रखना है। वंस अगेन इन 8 राज्यों को आपको याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपको ध्यान रखना है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला 6 नंबर सवाल यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन कह रहे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राधाकांत देव। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका सी आंसर बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। नाउ फ्रेंड्स ये तीनों पॉइंट आपको 1 से 2 बार पढ़ना है, लिखना है ताकि चीज़ें याद हो जाएँ क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलेगा। तो आर्य समाज के संस्थापक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। आपको याद रखना है। हमारे साथ साथ आप बोलिएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। 2-3 बार जब पढ़ेंगे मन में याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आर्य समाज के लिए आपको ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज के लिए राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज के लिए ज्योतिबा फूले। एक आध प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा तो आपको याद कर लेना है, लिखना है। बिना लिखे आपको याद नहीं होगी चीज़ें, तो लिख लेना है भाई। अगला 7 नंबर सवाल कह रहे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन कह रहे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस। वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका बी सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। एग्जाम के अंदर कई बार यह सवाल पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया है? तो आपको ध्यान रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और आपको ध्यान रखना है इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए वेदों की शिक्षाओं पर इन्होंने जोर दिया है। तो ये आपको फैक्ट आपको लिखना है, पढ़ना है, याद कर लेना है इन फैक्ट को।
है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन-सी है? कह रहे कि फ्लोरिडा रीफ है, लाल सागर कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन-सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है। इस प्रश्न का आंसर आपका कौन-सा सही है? सी आंसर सही है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में यदि मैं बात करूँ तो ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की क्या है? सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, आपको ध्यान रखना है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मानी जाती है। तो ये पॉइंट आपको लिखना है, पढ़ना है, याद कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है? ऑप्शन कह रहे हैं कि अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, आपको ध्यान रखना है। जब भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन-सा है? प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन-सा है? प्रशांत महासागर है, आपको याद रखना है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा घेरता है। जब भी पूछा जाए एग्ज़ाम के अंदर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन-सा है? प्रशांत महासागर है, आपको याद कर लेना है। अगला 10th नंबर सवाल कह रहे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में पहुँचने में कितना आपका समय लग जाता है? कह रहे कि 8 मिनट 14 सेकंड, कह रहा है कि 8 मिनट 12.2 सेकंड, कह रहा है कि 8 मिनट 06 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड। कितना समय लग जाता है आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कुल कितना समय लग जाता है, आपको ध्यान रखना है। 8 मिनट 16.6 सेकंड इसका सही आंसर है। अगला 11 नंबर सवाल कह रहे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वह कौन-सा शहर है, आपको बताना है। ऑप्शन कह रहे कि फिरोज़ाबाद है, गोरखपुर है, वाराणसी है, बरेली है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। फिरोज़ाबाद को कहा जाता है। पहला ही आंसर इस प्रश्न का सही है। यह प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ जो है प्रसिद्ध हैं। यूपी के फिरोज़ाबाद शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शहर काँच की चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे काँच का शहर भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आपको एक बार पढ़ लेना है। राजधानी की बात करें उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो जाएगा, जिले आपका 75। राज्य पशु पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो बारहसिंगा है, इसे दलदल हिरण भी कहा जाता है। राज्य पक्षी पूछा जाए सारस क्रेन है। पुष्प पूछा जाए पलाश है। राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो आपका अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपको ध्यान रखना है अशोक का पेड़। उत्तर प्रदेश का राजकीय आपका पुष्प क्या है? पलाश है। पक्षी आपका सारस क्रेन है। पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा है। जिले पूछा जाए तो 75 है। राजधानी पूछा जाए तो लखनऊ है। और बारहसिंगा को आपका दलदल हिरण भी आपका बोल दिया जाता है। अगला 12 नंबर सवाल कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सिकोहाबाद प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए अभी हमने बताया तो आपको ध्यान रखना है। बी आंसर सही है, फिरोजाबाद। अगला 13 नंबर सवाल आपका दिवस से। दिवस से एक प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा। एक प्रश्न गलत ना हो इसलिए आपको सारे दिवस जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको मंथली आपको जितने इम्पोर्टेंट लगे आपको उनको रट लेने हैं, क्योंकि एक न एक आपको ज़रूर देखने को एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा। तो पूछ रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कह रहा है 30 सितंबर को, 21 जून को, 29 अगस्त को, 4 जनवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को हर साल आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है, इस प्रश्न का आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। ये सारे फैक्ट आपको लिखना है, याद कर लेना है। भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह दिन भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है। 30 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 21 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी की अगर मैं बात करूँ तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण दिवस आपको लिखना है, याद कर लेना है, क्योंकि एक प्रश्न आपका यहाँ से ज़रूर आएगा, दिवस से एक प्रश्न पूछा ही जाता है।
अगला 14 नंबर सवाल कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन दिवस, यह भी आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई एग्ज़ामों में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? कह रहे कि 16 सितंबर को, 31 अक्टूबर को, 9 अगस्त को, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर का आपका क्या हो जाता है? गांधी जयंती हो जाती है। ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही सही है। 3 नंबर सवाल कह रहे कि भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची, लखनऊ, शिमला, दिल्ली। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की अगर मैं बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है शिमला। सी आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नंबर सवाल कह रहे कि आगरा का किला किसने बनवाया था? ऑप्शन कह रहे कि बहादुर शाह जफर, शाहजहां, बाबर, अकबर। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इस प्रश्न का आंसर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखना है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इसका आंसर आपका डी सही है। अगला 16 नंबर सवाल आपका फिर दिवस से है। कह रहा है कि यूपी होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 8 मार्च को, 6 दिसंबर को, 22 अप्रैल को। यूपी होमगार्ड दिवस हर साल आपका 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका सी आंसर सही है। फिर से मैं कह रही हूँ जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनको आपको पढ़ लेना है। नहीं याद करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाना है। तो पूरे दिवस को आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। 2-4 बार पढ़ेंगे तो सारे दिवस आसानी से याद हो जाएंगे। 17 नंबर सवाल कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? व्हेल है, डॉल्फिन है, घड़ियाल है, दरियाई घोड़ा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगे नदी डॉल्फिन है। इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला 18 नंबर सवाल आपका राष्ट्रीय उद्यान से है। कह रहे कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है सिक्किम के अंदर। इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही सही आंसर है। यह सवाल आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप सो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इससे अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।